अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद वसीम। जर चैनल में आपका इस्तकबाल है। तफसीली ख़बरों से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म मोदी ने वाराणसी पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा। NDA को 400 नशस्तें हासिल होगी, मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, चंद्राबाबू नायडू का बयान। कार के निशान को मार्ग से मिटा दिया गया, तेलंगाना के ज़िला गोदवाल की एक पोलिंग बूथ में वाक़या। हैदराबाद में शराब की दुकानों पर शराबियों का हुजूम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ वाराणसी पार्लिमानी हलक़े से भारतीय जनता पार्टी BJP के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मिस्टर मोदी ने दोपहर तकरीबन 12 बजे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कचहरी पहुंचे और अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर गणशूर दत्त शास्त्री मिस्टर मोदी के साथ बतौर तजवीज़ कुनिंदा मौजूद थे, जबकि एक और तजवीज़ कुनिंदा संजय सोंकर और वज़ीर आला योगी भी नामजदगी के कमरे में मौजूद थे। ये तीसरी बार है जब मोदी ने वाराणसी लोकसभा से BJP उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इससे पहले वो 2014 और 2019 में भारी अक्सरियत से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। नामजदगी से कबल मोदी ने दीगर मंदिरों में पूजा की, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। मिस्टर मोदी की एक झलक देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी, जिन्होंने हर हर मोदी और जय श्री राम के नारे लगाकर वज़ीर आज़म की हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म के नामजदगी के मुकाम पर पहुंचने से पहले BJP सदर JB नड्डा, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला राजनाथ सिंह के अलावा BJP के हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला और BJP व इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा लीडरों और अहदेदारों ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। काबिल ज़िक्र है कि मोदी पीर को अपने पार्लिमानी हलक़े के 2 रोज़ा दौरे पर आए थे। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि NDA को 400 से ज़ायद नशस्तें हासिल होगी। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि इन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में काफ़ी बेहतर काम किया है। मुल्क को इनकी ज़रूरत है। हिंदुस्तान आलमी सतह पर अहम रोल अदा करेगा। इन्होंने वाराणसी से मोदी के पर्चा नामजदगी के अदगाल के मसाइल पर कहा कि ये एक तारीख़ी दिन है। मोदी के साथ वाबस्तगी पर इन्हें खुशी महसूस हो रही है। मोदी ने गुज़िश्ता 10 बरसों में मुल्क में इस्तेहकाम लाने में कामयाबी हासिल की है और अब वो 2047 तक भारत की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमें यकीन है कि NDA इत्तेहाद 400 नशस्तों को हासिल करेगा और आंध्र प्रदेश में NDA इत्तेहाद कामयाब होगा। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी की मौत पर गहरे दुख का भी इजहार किया और इनको खराज पेश किया। BJP लीडरान बशमूल N चंद्रबाबू नायडू व NDA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत के लिए वाराणसी में है। तेलंगाना ज़िला गोदवाल के पोलिंग बूथ नंबर 167 EVM में BRS इंतखाबी निशान कार को मार्ग से मिटा दिया गया। इस बूथ पर 1196 जुमला वोटों के मिन जुमला 848 वोट डाले गए। इस बात की इत्तला एक राय दहिंदे ने मरकज़ राय दही के पोलिंग अमले को दी। इस वाक़े के साथ ही BRS के कारकुनान और मुकामी लीडरान वहां पहुंचे, जिन्होंने इस मसले पर इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले से बात की और
आला हुकाम के इल्म में इस मसले को लाया। गुदवल हल्का लोकसभा नागर कर्नूल के तहत आता है, जहां से रियासत के असल अपोजिशन BRS के उम्मीदवार डॉक्टर RS प्रवीण कुमार है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मल्लू रवि, BSP के मंदा जगन्नाथम और BJP के P भरत से है। बीजेपी के रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण ने कहा है कि लोकसभा के चौथे मरहले के पोलिंग उनकी पार्टी के लिए मजबूत रही है। इन्होंने आज सुबह हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी रियासत में एक मजबूत ताकत के तौर पर उभर रही है। इन्होंने कहा कि BRS को चौथे मरहले की पोलिंग में अवामी हिमायत नहीं मिल पाई। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। रियासत में ऐसी सूरत हाल बन गई है कि लोग पानी और बिजली के शदीद क़िल्लत से दो चार हैं। हुकूमत ने इस क़िल्लत को दूर करने और दीगर मसाइल के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। మొత్తం రాష్ట్రం నుంచి కూడా అందిన సమాచారం మేరకు ప్రధానమంత్రిగా మోదీని గెలిపించాలనే ఒక పట్టుదలతో పల్లెల్లో కూడా పేద వర్గాలు ముసలి వాళ్ళు సైతం కూడా ఏకపక్షంగా పార్టీలన్నిటినీ కాదని మోదీ వైపు మొగ్గు చూపినట్టుగా మాకు స్పష్టమవుతున్నది. పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ కూడా అది సానుకూల పరిణామంగానే మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మొదటిసారి ఎన్నికలన్నీ కూడా మోదీ పట్ల ప్రో ఇన్కంబెన్సీ ఒక ఓటు నిర్మాణం కావడం, సహజంగా 2 పర్యాయాలు ప్రభుత్వం కొనసాగిన తర్వాత ఏదైనా ప్రభుత్వానికి యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉండాలి. కానీ మోదీ గారు చెప్పినవన్నీ కూడా చేశాడని, చేయగలిగినవి మాత్రమే చెప్పి చూపించాడని, కాంగ్రెస్ మాదిరిగా ఓట్ల కోసము గ్యారంటీలు ఉచితాల పేరు మీద ప్రలోభపెట్టే వ్యక్తి కాదు. ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధిలో తీసుకుపోయగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న నాయకుడిగానే ప్రజలు భావించి వారు ఏకపక్షంగా మోదీ వైపు మొగ్గు చూపారు. మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 4 ఫేజుల్లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎన్డీఏ కూటమి ఖచ్చితంగా 370 సీట్లు బీజేపీ, ఎన్డీఏ 400 సీట్లు సాధించే దిశగానే ఇది రూఢి అవుతా ఉన్నది. ఈ పార్టీకే భారతీయ జనతా పార్టీకి మెజార్టీ ఈ 4 ఫేజుల్లో కూడా స్పష్టంగా సాధించామనేటువంటి సమాచారం అందుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కలేని పరిస్థితి మళ్ళీ నిర్మాణం కావడం. मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान आज सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में इनको शदीद चोटें आई। इत्तलात के मुताबिक वो सुबह सफ़र कर रहे थे कि अचानक इनकी बाइक सड़क हादसे का शिकार हो गई और इनको फौरी यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका इलाज अभी जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर हूँ। अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक्स पर्सन MBT का आज सुबह में एक्सीडेंट हुआ। वो यशोदा हॉस्पिटल सुबह आए थे, उनके खलेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, हार्ट का भी प्रॉब्लम था, तो आए और जब वापस जा रहे थे यशोदा से तो बाइक पे थे। सुबह में ड्राइवर नहीं था तो कार नहीं थी, उनके पीछे उनके फर्जंद और कुछ लोग थे। चूंकि बहुत दिन से बाइक चला नहीं रहे हैं ये, तो सुबह नींद में से उठ के बाइक चलाते हुए और एक्सीडेंट हो गया अकबर बाग के पास। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे कोई चीज आ रही थी तो उससे एक्सीडेंट हो गया, जिससे हाथ में 2 फ्रैक्चर हो गए। सीधे हाथ के ऊपर 2 फ्रैक्चर है, सर के ऊपर जो हेड इंजरी है। अल्लाह का करम है कि बहुत बड़े हादसे से बचे, लेकिन फिर भी जो है हादसा बड़ा है। पैर के ऊपर भी जो है मार लगे हुए हैं, इंजरी है। तमाम लोग फोन कर रहे हैं और सुबह से जो है
कई कॉल्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे मुसलसिल अमजदुल्ला खान के बारे में, जो है उनकी सेहत के बारे में पूछ रहे हैं। यशोदा हॉस्पिटल में मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैंने उनसे बात की है, उनकी इयादत किया है। कल डॉक्टर्स ऑपरेशन करेंगे हाथ के फ्रैक्चर्स का। आप तमाम से मैं मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अमजदुल्ला खालिद की सेहतियाबी के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में अमजदुल्ला खान को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंध्र प्रदेश के ज़िला नीलूर के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरि नारायणा ने कहा है कि तमाम ईवीएम्स और दीगर सामान स्ट्रांग रूम्स में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रोटोकॉल की बुनियाद पर रखा गया है। इन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम्स को मोहर बंद करने का काम किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में शराब की दुकानों पर शराबियों का हुजूम उमड़ पड़ा। राय दही के पेश नज़र शराब की तमाम दुकानात बंद थीं। ताहम राय दही के अख्ताम के बाद शाम में शराब की दुकानात खोल दी गई। इन दुकानात पर शराबियों का हुजूम देखा गया। शहर के कई इलाकों में इस तरह का हुजूम नज़र आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। पुराने शहर में बुलेट मोटरसाइकिल की टैंक फट पड़ने के नतीजे में झुलस जाने वाला नौजवान जहां भाग हो गया। तलाबुट्टा विक्टोरिया होटल के करीब दो लोग बुलेट मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि अचानक बुलेट को आग लग गई। वहां मौजूद मुकामी अफराद मदद के लिए करीब पहुंचे थे कि अचानक टैंक फट पड़ा और आग फैल गई। इस हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ कल एक जख्मी की मौत हो गई। महलूक की शनाख्त नदीम के तौर पर की गई है। आम इंतखाबात की पोलिंग के मौके पर बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज किया गया। वो वोट डालने के लिए मंगलहाट में वाक़ एसएस के जूनियर कॉलेज पहुंचा था। इसने पोलिंग ऑफिसर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए, जिस पर इलेक्शन स्क्वाड की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मालूम हुआ है कि पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िला में लोकसभा इंतखाबात की पोलिंग के दौरान ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यह वाक़या पीर की रात इस वक्त पेश आया जब संगारेड्डी ज़िला के नारायण खेड़ असम्बली हलके में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने इलेक्शन अहदेदारों की जानिब से ड्यूटी की कम रकम देने पर एहतजाज किया और ड्यूटी की मुकम्मल रकम अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इलेक्शन अहदेदारों ने बताया कि इलेक्शन ड्यूटी की जो रकम तय की गई है, इस रकम को ही अदा किया गया है। उस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए टीचर्स ने एहतजाज जारी रखा। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और टीचर्स पर लाठीचार्ज करते हुए इन्हें मुंतशर कर दिया है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि आम इंतखाबात में वोट के हक़ के इस्तेमाल के बाद हैदराबाद में मुक़ीम अंदरूनी अफराद के बड़ी तादाद अपने आबाई मकामात से वापस हो गई है, जिसके पेश नज़र मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की तादाद बढ़ गई है। बिलखुसूस एलबी नगर से मियाँपुर जाने वाली मेट्रो मुसाफिरीन से गचागच भरी हुई है। अमूमन हर दिन मेट्रो खिदमात का आगाज़ 6 बजे सुबह होता है, ताहम मुसाफिरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस रोड पर मेट्रो खिदमात का आगाज़ सुबह 5:30 बजे कर दिया गया।
नाजरीन, आखिर में और एक बार डालते हैं सुर्खियों पे एक नज़र। वज़ीर आज़म मोदी ने वाराणसी पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा। NDA को 400 नशस्तें हासिल होगी, मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, चंद्राबाबू नायडू का बयान। कार के निशान को मार्ग से मिटा दिया गया, तेलंगाना के ज़िला गोदवाल की एक पोलिंग बूथ में वाक़या। हैदराबाद में शराब की दुकानों पर शराबियों का हुजूम। ये थी दिन भर की हमारी आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।